सरकारी पैसा गबन करने के आरोप के लिए उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, उसलिए ये आंदोलन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि सलमान खुर्शीद जी की धर्मपत्नी ने, लुई खुर्शीद जी ने कुछ टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है। मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, मेरे को कुछ एसएमएस आए हैं, तो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। एक शायद उन्होंने ये कहा है कि जितने विकलांग लोग हमारे साथ हैं या हम जिन विकलांग लोगों के साथ हैं, ये सारा मामला इन विकलांग लोगों ने उठाया था, दीक्षित जी ने उठाया था। दीक्षित जी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के अध्यक्ष हैं। ढेरों विकलांग देश के इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो लुई खुर्शीद जी ने ऐसा कहा है शायद कि हम हनुमान मंदिर से कुछ भिखारियों को पकड़ के ले आए। ऐसा कहा है क्या? ऐसा कहा है क्या? मुझे नहीं पता। जिन लोगों ने लुई खुर्शीद जी का इंटरव्यू देखा वो कृपया बता दें कि कुछ लोगों ने देखा इंटरव्यू, किसी ने, वो मीडिया के कुछ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मेरा ये कहना, ड्राफ्ट रिपोर्ट में ये हाल है तो फाइनल रिपोर्ट में आपका क्या हाल होगा? और जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर नहीं लगाए गए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सलमान खुर्शीद जी और उनकी धर्मपत्नी की एनजीओ की तहकीकात कराई, जांच कराई। इस चिट्ठी में लिखा है, मैनपुरी के अधिकारी ने लिखा है, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी मैनपुरी ने अपने पत्र संख्या 47 के द्वारा अवगत कराया है कि लाभार्थियों के टेस्ट चेक रिपोर्ट पर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी मैनपुरी एवं खंड विकास अधिकारी मैनपुर के फर्जी हस्ताक्षर हैं। भारत सरकार देश के गरीब विकलांगों को बैसाखी देने के लिए, ट्राईसाइकिल देने के लिए, हेयरिंग एड देने के लिए, अलग अलग चीजें देने के लिए ऊपर से पैसा भेजती है। वो पैसा कुछ एनजीओ को दिया जाता है कि आप बांट देना। सलमान खुर्शीद जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक एनजीओ बना ली, वो उसके अध्यक्ष बन गए और अपनी धर्मपत्नी को उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना लिया। 2 ही लोगों की एनजीओ है और कोई नहीं है उस एनजीओ के अंदर। कई लोग बता रहे हैं उसमें ना कोई ऑफिस है उसका, ना कोई वेबसाइट है उसकी, ना कोई एम्प्लॉई है उसके अंदर। मेरे को पता चला ऐसा। घरवाली उनकी बुआ का लड़का है जो एक एम्प्लॉई है उसके अंदर बस। तो उन्होंने भारत सरकार से पैसा ले लिया और भारत सरकार को कहा कि हम पैसा बांट देंगे। तो नियम के मुताबिक इनको अलग अलग जिलों में जाके पैसा कैंप लगाने थे। उस कैंप में विकलांगों को बुलाना था और फिर उन विकलांगों को जो सामान जिसको चाहिए था वो बांटना था। ये सामान उस जिले के जिला कल्याण अधिकारी की मौजूदगी में बांटा जाना था और जिला कल्याण अधिकारी को, तहसीलदार को दस्तखत करने थे, भाई सामान बट गया, अब इनको अगले साल का पैसा दे दो। ऐसी रिपोर्ट केंद्र सरकार को जानी थी। केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट जमा की गई वो लुई खुर्शीद ने फर्जी हस्ताक्षर करके सारे अधिकारियों की केंद्र सरकार के अंदर रिपोर्ट जमा कर दी है। कोई कैंप नहीं लगाया गया, कोई सामान नहीं बांटा गया। लुई खुर्शीद ने सलमान खुर्शीद जी के साथ मिलकर और अपने बुआ के बेटे के साथ मिलकर, तीनों ने मिलकर फर्जी हस्ताक्षर करके और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिपोर्ट जमा कर दी। 17 जिलों में सामान बंटना था। उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा भी जांच कराओ, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये जांच रिपोर्ट की कॉपी है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को ये चिट्ठी भेज के लिख रही है, मैनपुरी का मैंने बताया, शाहजहांपुर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या इतने के द्वारा अवगत कराया है कि टेस्ट चेक लिस्ट पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है एवं खंड विकास अधिकारी नाम का कोई पद ही जिले में नहीं है। और फिर मीडिया वाले पूछते सबूत नहीं है। भाई ये सबूत नहीं है तो ये क्या है? कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे, ये केंद्र सरकार की। वो कह रहे हैं उन्होंने जवाब दिया था, 2 महीने का टाइम मांगा था, 2 महीने भी हो गए, कुछ नहीं दिया उन्होंने उसके बाद जवाब।
और ये कह रहे हैं कि वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। अब ये रिपोर्ट नहीं है तो क्या है? और अभी आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा है कि एक और चिट्ठी उन्होंने फर्जी लिखी है। उस चिट्ठी की कॉपी हमारा आदमी लेने के लिए गया हुआ है, रात तक वो चिट्ठी आ जाएगी, वो भी आपके सामने हम लोग पढ़ के सुना देंगे। मेरे ख्याल से आज शायद उन्होंने टीवी इंटरव्यू में ये भी बोला है, जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा बताइएगा, कि भाई मैंने तो दूसरी एनजीओ को पैसा दिया था कराने के लिए, उन्होंने हो सकता है भ्रष्टाचार किया, मैंने कोई कैंप नहीं लगाए। वो कह रही है मैंने कोई कैंप नहीं लगाए, मैंने तो दूसरी एनजीओ को दे दिया था, हो सकता है उन्होंने गड़बड़ कर दिया। ऐसा बोला है क्या? ऐसा नहीं बोला। ऐसा बोला है? नहीं, ऐसा नहीं बोला, तो छोड़ दीजिए। फिर एक उन्होंने कहा है कि जी मेरे को पता चला था फर्जीवाड़ा हो रहा है मेरी एनजीओ में, इसके लिए तो मैंने ही अखिलेश यादव जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप इसकी इंक्वायरी कराओ, ये कहा था। अब ये पता चला वो चिट्ठी उन्होंने 17 सितंबर को लिखी थी, जब आज तक वाले उनके पीछे पड़ गए थे, तब वो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने। आज तक वालों ने सारे सबूत इकट्ठे करके, ये दीक्षित साहब ने सारे सबूत इकट्ठे करके जब लुई खुर्शीद को कहा कि भाई हम ये चलाने जा रहे हैं, आपको क्या कहना है, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी अखिलेश यादव को इसकी इंक्वायरी कराओ। इंक्वायरी तो हो चुकी थी मैडम, वो तो पहले हो चुका, आपको शोकॉज नोटिस भी आ चुका था, उस शोकॉज नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया आज तक। तो साथियों, इन सबूतों के आधार पे हम कह रहे हैं और जांच करा लो, कहते हैं जांच होनी चाहिए और जांच करा लो, लेकिन इतने शक्तिशाली लोग हैं, वो आज तक वालों को कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए का तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा कर दिया उन्होंने आज तक चैनल के ऊपर, 100 करोड़ रुपए का। वो मेरे ऊपर भी करने जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे ऊपर भी करेंगे, दीक्षित साहब के ऊपर भी करेंगे। जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उसी को धमकी दे रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी खुलेआम। तो साथियों, ये छोटे छोटे अफसर, ये बेचारा जिला कल्याण अधिकारी, ये तहसीलदार, इनकी औकात है, इनको एक फोन करके डांट मारेंगे खुर्शीद साहब, ये कहेंगे नहीं जी मेरी दस्तखत भेज पे, मैं झूठ बोल रहा था, मेरी दस्तखत। सारे टूट जाएंगे 2 मिनट में, सारे अधिकारी, सारे गवाह टूट जाएंगे। ये जितने इन्होंने रजिस्टर बना रखे, सारे रजिस्टर बदल जाएंगे। रातों रात सामान थोड़ा बहुत बांट दिया जाएगा, दस्तखत करा लिए जाएंगे। सबसे पहली जरूरत यह है कि सलमान खुर्शीद को और उनकी बीवी को गिरफ्तार किया जाए, ताकि वो छेड़छाड़ ना कर सके। और ये सबूत पक्के सबूत हैं। ये अभी एक गवाह मिल गया, नया गवाह मिल गया, ये जरा चला दीजिएगा। मेरा गोदाम इन्होंने किराए पे दिया था फ्रीडम फाइटर कॉलोनी नेमसराय, और वहां पर 1000 साइकिल आई थी कानपुर से, और वो साइकिलें झंडे वालान में उनके डंडे बरंगे बेचे गए, और 100 साइकिल बसंत कुंज में इन्होंने अपंगों को दी। ये दीक्षित सामने बैठा हुआ, मैंने इसको भी बताया था, ये बैठा हुआ, तो ये मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। झंडे वालान में बेची गई। ये लीजिए, एक तो पक्का गवाह मिल गया अपने को, ये नहीं टूटने वाले, ये नहीं टूटेंगे। ये सबूत इतने पक्के हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये सबूत इतने पक्के हैं कि इसके आधार पे अगर और जांच करानी है करा लो, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए। और हम ऐसे कानून मंत्री को 2 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। अब कई साथी पूछ रहे हैं हम यहाँ कब तक बैठे हैं, कब तक बैठेंगे हम लोग। तो मेरा ये मानना है ये बड़े बदमाश हैं, इन्होंने जन लोकपाल बिल नहीं बनाया, 15 मंत्रियों के खिलाफ हमने कहा जांच करो, जांच नहीं कराई, हम भूखे मर गए 10 दिन तक, इन्होंने जांच नहीं कराई। अब ये पूरी कोशिश करेंगे सलमान खुर्शीद को बचाने की। तो हम यहाँ पे कुछ दिन के लिए बैठे हैं, देखेंगे, सारा देश देखेगा कि ये सरकार क्या करती है। भ्रष्ट मंत्री का इसको निकालती है कि इसका बचाव करती है। अगर तो इसका बचाव करेगी सरकार, तो सरकार नंगी होगी पूरे देश के सामने।
थोड़े दिन के लिए बैठेंगे और बैठ के देखेंगे सरकार, अगर सरकार बचाव करती है सारे देश के सामने सरकार नंगी होगी और अगले चुनाव में ऐसी कांग्रेस पार्टी को और इसकी सहयोगी दलों को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए देश के अंदर, एक भी वोट नहीं। और अगर ये सरकार सलमान खुर्शीद जी को बर्खास्त करती है और इनको गिरफ्तार करती है तो मुझे लगता है ये दीक्षित भाई और इनके विकलांग साथी और आप सब लोगों की और पूरे देश की जीत होगी, हमारे संघर्ष की जीत होगी। तो हम लोग तब तक नहीं बैठने वाले जब तक ये निकाल ना दे। हम तो कुछ दिन के लिए बैठे हैं और देखेंगे, सारा देश देखेगा कि सरकार क्या करती है। दूसरी चीज, यहाँ पे दिल्ली से कौन कौन साथी है, जरा हाथ खड़े करें। दिल्ली वाले, सारे दिल्ली वाले। बिजली का बिल किस किस ने भरना बंद कर दिया, जरा हाथ खड़े करो। अभी कईयों ने नहीं किया, शायद डर लग रहा होगा। मैं जरा सा बता दूं, दिल्ली के अंदर 2010 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक आदेश पारित किया। उस आदेश में लिखा था कि दिल्ली में बिजली के दाम 23% कम किए जाने चाहिए, 23% घटने चाहिए। उन्होंने इन कंपनियों का ऑडिट कराया और ऑडिट में पता चला कि इन कंपनियों का भारी मुनाफा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, इनका भारी मुनाफा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम 23% कम होने चाहिए। शीला दीक्षित को पता चल गया ऐसा ऑर्डर पास होने वाला है, उसने उस ऑर्डर पे रोक लगा दी और उस ऑर्डर के ऊपर बैठ गई। प्रशांत भूषण ने पीआईएल फाइल कर दी शीला दीक्षित के खिलाफ। हाई कोर्ट ने शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत ही गंदा ऑर्डर पास किया, उनको डांटा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा ऑर्डर रोकने की। तब तक पुराने चेयरमैन की रिटायरमेंट हो गई थी। शीला दीक्षित ने जो नया चेयरमैन बनाया वो इन कंपनियों का दलाल निकला। उसने आने के बाद नया ऑर्डर पारित किया जिसमें 100% दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाने के ऑर्डर पास कर दिए। तो साथियों, दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाने के बजाय बिजली के दाम कम होने की जरूरत है। केवल भ्रष्टाचार की वजह से ये बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि डीआरसी, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री और ये बिजली कंपनियां तीनों मिली हुई हैं। हम कई लोगों के पास गए, सब लोग कह रहे हैं कि अब ये बिजली के दाम भरने हमारे लिए मुश्किल हो रहे हैं, हम नहीं भर सकते बिजली के दाम। जो जो लोगों को लगता है बिजली के दाम भर सकते हैं, भर दो, एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। कई लोग कह रहे हैं हमारा बिजली का कट गया तो क्या होगा। अरे कट गया तो तुम लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो मत लड़ो। कट गया तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारी तरह हूं। अगर सारों ने मिलकर लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो मत लड़ो। अगर बिजली के दाम भरे जाते हो, मजा आता हो भरने में तो भर दो, हमारे ऊपर एहसान मत करना, आंदोलन के ऊपर एहसान मत करना। लेकिन हम कई घरों के अंदर गए, एक मजदूर है, वो 6,000 रुपए एक रिक्शा वाला मिला था, 6,000 रुपए महीना कमाता है। 3,000 रुपए बिजली का बिल आ गया, 1,500 रुपए पानी का बिल आ गया, बाकी बचे हुए 1,500 में 2 सिलेंडर आएंगे, बाकी क्या खाएगा क्या पिएगा। एक और जगह गए, वो बेचारा 300 रुपए दिहाड़ी कमाता है, 8,000 रुपए महीने के कमाता है, उसका 15,000 रुपए 2 महीने का बिल आ गया, 7,500 रुपए बिजली का बिल आ गया, 8,000 रुपए महीने के कमाता है। वो क्या खाएगा क्या पिएगा, उसके तो बस की बात नहीं है बिजली का बिल भरना। तो साथियों, जो जो लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं वो होना, ये अच्छी तरह सोच समझ के कि अगर आप बिजली का बिल नहीं भरते, जेल भी जाना पड़ सकता है, केस भी हो सकता है, बिजली भी कट सकती है। बिजली कट जाए तो जोड़ने तो मैं आ जाऊंगा, जेल में चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये तंग करेंगे आपको। तो बहुत सोच समझ के, ठोक बजा के, सीने में देख के भाई इतना दम है कि नहीं, तब इस आंदोलन में कूदना। कई साथी पूछ रहे हैं भाई ये बिजली के बिल ना भरना, एक मिनट रुक जाओ, सर जी बैठ जाओ, अभी कर लेंगे बैठो बैठो। ये बिल ना भरना ये तो गलत बात है, ये तो कानून तोड़ने वाली बात है, कानून को आप अपने हाथों में ले रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज हमारे देश के अंदर थे,
तो अंग्रेज कभी कानून नहीं तोड़ते थे, कभी कानून नहीं तोड़ा अंग्रेजों ने। क्यों? वो तो खुद ही कानून बनाते थे। कुछ भी कानून गड़बड़ हुआ तो बदल लेते थे कानून। उनको तोड़ने की क्या जरूरत थी? तोड़ते तो भारत के लोग थे, आम लोग कानून तोड़ते थे। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई भी ऐसा कानून हो जो अन्यायपूर्ण हो, जो अन्याय फैलाता हो, तो पहले तो हमें सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी चाहिए, निवेदन करनी चाहिए कि इस कानून को बदल दो। सरकार ना माने तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उस कानून को तोड़े।